कक्षा 7वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे एकादशा पाठा अमरवाणी संस्कृत भाषा। इसमें चित्र में दिया गया पुराण, ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, योग शास्त्रम, कदम्बरी, अभिज्ञान, शकुंतलम। ये वेद है। ये अपन इतने प्रकार के वेद होते हैं, और भी वेद होते हैं, पर इतनों की इसमें चित्र दिया है, इनके बारे में दिया हुआ है। भासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती भो छात्रा श्रवण मासस द्वादशीत भाद्रपद मासस तृतीया पर्यंत संस्कृत सप्ताह भवति। श्रवणी पूर्णिमा अस्ति किं भवन्ता जानन्ति अधा संस्कृत दिवसा अपि आयोज्यते। संस्कृत भाषा अति प्राचीनम अस्ति, देवी प्रेरणाय उत्पन्ना, अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। संपूर्णे अपि विश्वे अधिज्ञानम आधारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद इति चतुर्वेदा, तथा शिक्षा कल्पः, ज्योतिष, छंद, व्याकरणम, निरुक्तम इति षड वेदान्ति, अष्टोत्तर शास्त्रम, उपनिषदः, षड दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाटक, साहित्य, शास्त्रीयः ग्रंथाः च संस्कृत भाषायाम् एवं लभ्यन्ते। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्, अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। संस्कृतस्य महत्व विविध कारणे अस्ति यथा। इसमें बताया गया है कि भाषाओं में मुख्य धारा, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत है। भाषाओं में सबसे मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत है। ये छात्रों श्रवण मास की द्वादशी से भादो मास की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। संस्कृत का सप्ताह श्रवण मास की द्वादशी से भादो मास की तृतीया तक होता है। आज श्रवण मास की पूर्णिमा है। क्या आप जानते हैं आज संस्कृत दिवस भी आयोजित किया जाता है। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, देवी प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। यह भाषा देवभाषा कहलाती है। संपूर्ण विश्व में प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त थे। 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण और चिकित्सा, नाटक, साहित्य आदि शास्त्र और ग्रंथ संस्कृत भाषा ही मिलते हैं। पहले संस्कृत भाषा लोगों की भाषा थी। पहला इसका है आध्यात्मिक महत्व। इसमें कौन कौन से महत्व? आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, तीसरा साहित्यिक महत्व, चौथा वैज्ञानिक महत्व। तो पहला क्या है? आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगद्गुरु आसीत्। श्रीमद् भगवतादि भारती दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवीयति तत्वानि निहितानि भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदिका अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही भारत जगत गुरु था। श्रीमद् भगवद गीता और आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य और ईश्वरी तत्व सम्मिलित हैं। भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। भारतीय दर्शनम अध्ययन कुर्वन्ति, यानी वैज्ञानिक लोग भी इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक महत्व। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतस्थ त्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते। 4 पुरुषाः, 4 आश्रमाः, 16 संस्कार, स्त्री समादाराय सदा
चार विचारा धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम एवं प्रतिपादिता। सांस्कृतिक महत्व में भारत को दो प्रतिष्ठित संस्कृत और संस्कृति है, वहाँ भी संस्कृत पर आश्रित है। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री का आदर आदि सदाचार के विचार हैं। धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ही व्यक्त किए जाते हैं। तीसरा क्या है? साहित्यिक महत्व। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकियम आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भार विमाघ, दंड भर्तृहरि, जयदेव, दीनाय, वैदिक धान्य, पूर्णि कविनाम विश्व प्रसिद्ध श्रमद् परस्पर अस्ति। एतेषा कृतिषु गद्य पद नाटक काव्य गीति नीति स्तोत्र कथा साहित्य से भंडारा दृश्यते। साहित्यिक महत्व में इसका है भारत संस्कृत भाषा आदि कवि वाल्मीकि ने आरंभ किया था और विष्णु शर्मा, भाग दंडी और भर्तृहरि, जयदेव आदि विविधता से भरे कवियों की विश्व प्रसिद्ध परंपरा रही है। इसमें इन कृतियों में गद्य पद नाटक काव्य गीत नीति स्रोत और कथा साहित्य का भंडार दिखता है। फिर चौथा क्या? वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्थ विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकें पाणि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कराचार्यादि भी संस्कृते लिखिता ग्रंथा अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। भाषा विज्ञान दृश्यता अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संग्रहणकाय अस्या भाषाय उपयोगिता उद्घोषिता। समस्त भारतीय भाषाण जन्य संस्कृत भाषाय प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यन्ते। श्रमद् शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृतस् एवं सहाय स्वीकृत्यते। वैज्ञानिक महत्व में इसका है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक जैसे पाणि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कराचार्य जो भी थे उन्होंने संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों आज भी विश्व के मार्गदर्शन के काम आते हैं। भारतीय विज्ञान की दृष्टि से ही सुदृढ़ व अच्छी तरह बंधे व्याकरण के कारण कंप्यूटर के लिए भी इसका उपयोग किया गया है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं में भी दिखता है। श्रमद् शब्द भंडार के कारण आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दानुवाद के समय संस्कृत की सहायता ली जाती है। न केवलम एतानि कारणम अपितु संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्रेण बांधती। जो है संस्कृत न केवल ये कारण है बल्कि संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में क्या बांधती है। अस्या भाषा ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्व अस्ति। एतस्याः महत्व ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषा कृता 1999 से 2000 वर्ष संस्कृत वर्षम् इति उद्घोषयत् संस्कृतस्य प्रचार प्रसार संलग्न अस्ति। भारते इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति यत् संस्कृत कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः एषा सरला सरसा सुबोध जनभाषा अस्ति। अतः कर्णाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झिरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्य भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः।
इसमें बताया है इस भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसका महत्व जानकर यह इस समय सरकार भी इसे जन भाषा बनाने के लिए 2000 से 2001 से 1999 से 2000 वर्ष और में उद्घोषित संस्कृत वर्ष के रूप में उद्घोषित कर संस्कृत प्रचार प्रसार में लगी है। भारत में इस समय 10 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। सभी लगभग सोचते हैं कि संस्कृत कठिन है, किंतु यह सरल और रसीली, समझ में आने वाली जनभाषा है। इसलिए कर्नाटक में मत्तूर और मध्य प्रदेश के झिरी गांव के लोगों में संस्कृत बोलते हैं, वहाँ के लोग संस्कृत बोलते हैं। इस समय हमें यह भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रसार प्रयत्नम करणीयम, यानी इसका प्रसार करना चाहिए।